तत्र ते योजयन् ध्रुवम्। प्रथम पहले जो भी मिले तो कौन मिला? हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। चाप्ये एकदंतकः। और इन्होंने क्या किया? तच्छीरश्च तदा नीत्वा। हाथी का माथा को काट दिया और उसी को लेकर आए भगवान शिव जी के पास। शिव जी महाराज ने जो शरीर धड़ जो पड़ा था उसी के माथे ऊपर वो हाथी का मस्तिष्क रखा। और भगवान शिव जी, वो तो विधाता है भला, वो क्या नहीं कर सकते। ब्रह्मदेव कहे मैं भी वहां हाजिर था तो मैंने क्या देखा? तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्युतो जीवितो द्रुतम तदोस्तस्थो सुप्त इव सबालश्च शिवेच्छया। जीवितो द्रुतम, जीवितो द्रुतम, फिर से उसको जीवित कर दिया। शरीर आकृति मनुष्य की है, देव की है, माथा जो था हाथी का था। सबारश शिवेच्छया, शिव की इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। शिव जी की इच्छा थी इसलिए बालक सजीवन हुआ है। गणपति महाराज का प्रागट्य हुआ है, ऐसा वर्णन यहां बताए गए हैं। आइए अब जब उसका प्रागट्य हुआ है तो पहले मैं आपको उनका प्रागट्य की तिथि, कुछ जानकारी उनकी। देखो हम जब भी जन्म लेते हैं ना तो बिल्कुल उसी समय ये तारागण, ये नक्षत्रों, ये ग्रहों, जिस समय आपका जन्म हुआ उस क्षण में वो जहां जहां खड़े थे, जहां जहां बैठे, उसी हिसाब से आपके जीवन में उसका प्रभाव होगा। और गणपति महाराज जिस समय प्रकट हुए हैं तो उनकी कुंडली कैसी बनी है। शिव जी महाराज कहे चातुर्थ्याम त्वम समुत्पन्नो, बेटा तू चतुर्थी के दिन प्रकट हुआ है। भाद्रे मासी गणेश्वर, हे गण के ईश्वर, हे गण के राजा। भाद्र महीना चतुर्थ तिथि, असिते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयेन शुभ। गणपति महाराज का प्रागट्य चंद्रोदय समय जब हुआ उसी समय, न दिन है न रात है, बराबर। सूर्य चंद्रमा जहां सूर्य जब अस्त होता है तो और पूर्णिमा का जो हो तो तुरंत दिखाई देता। कई बार तो दिन में भी तो चंद्रमा दिखाई देते, अमावास्या में कुछ और उनका स्वरूप होता है। बाकी चंद्रों का उदय के समय में गणपति महाराज का चतुर्थी, भाद्र महीना है, भाद्र महीना चतुर्थी थी और चंद्रोदय के समय में। प्रथमे च तथा यामी गिरिजायाः सुचेतसः आविर्बभूव ते रूपम यस्माते प्रथम उत्तमम। चंद्रोदय का अर्थ होता है रात्रि का प्रथम प्रहर, बराबर। अभी शुरुआत होती प्रथम प्रहर। इसी समय में गणपति महाराज का प्रागट्य हुआ है। तो चतुर्थी के समय में जब, वैसे तो पूरा दिन करीब करीब पूरा हो जाएगा, सूर्य अस्त और चंद्रमा का उदय हो, उस समय में उनकी पूजा करनी है महाराज। और उस दिन यदि कोई व्रत करे तो उसको उत्तम माना गया है, भला उत्तम माना गया इसको। चतुर्थी तो हम सब लोग करते ही हैं, भला आप करते ही हो। और क्या क्या सामग्री ये सब आप जानते ही हैं। हमारे गोस्वामी जी ने कहा मोदक प्रिय मुद मंगल दान। हर एक देव की अपनी अपनी आइटम होती है ना, तो गणपति महाराज मोदक है। नाचत आए गणपति, आनंद आज नाचत आए। गणपति की अनेक अनेक प्रतिमाओं, अनेक अनेक स्वरूप आपने देखे होंगे। आप जिस गणपति की स्वरूप की सेवा पूजा करते हो ना, वो गणपति खड़ा नहीं होना चाहिए, वो कभी खड़ा नहीं। वो खड़ा होगा जैसे लक्ष्मी जी खड़ी नहीं होनी चाहिए, सरस्वती मैया खड़ी नहीं होनी चाहिए, गणपति महाराज खड़े होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये खड़े होंगे ना तो वो चलकर चले जाएंगे, वो बैठते हुए।
था। शनि महाराज कभी बैठा हुआ प्रतिमा आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो तो चले जाए। शायद मैंने कल नहीं तो परसों कहा था, ये शनि का प्रकोप आने वाला है अगले महीने, तो शनि को कंट्रोल करने वाले सिर्फ हनुमान जी हैं। हनुमान जी को छोड़कर इसको कोई कंट्रोल नहीं। और हनुमान जी का रंग लाल है, इसीलिए मैंने सिंदूर कहा था। तो आज कोई सज्जन ने पूछा था कि क्या लेडीज जो है वो गणपति हनुमान जी के चरण में ये सिंदूर लगा सकते हैं क्या? देखो, जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो ना, प्राण प्रतिष्ठा, पुरुष भी नहीं कर सकते महाराज। बाकी जहां आपने प्रेम से एक चलित रूप में आप स्वरूप इसकी सेवा कर रहे, तो महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, सब कर सकते हैं। बाकी जहां प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में, वहां तो पुरुष भी नहीं कर सकता भाई। हाँ, गणपति मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। गणपति बापा मोरिया तेरे ही गुण गावे, गणपति बापा मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। विघ्न विनाशक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, विघ्न विनाशक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे। स्नान ध्यान करके सेवा में लड्डू भोग लगावे, स्नान ध्यान सेवा में करके लड्डू भोग लगावे। माला फूल नारियल लेकर मंदिर तेरे आवे, माला फूल नारियल लेकर मंदिर आवे। दुख निवारक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, दुख निवारक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। दुख दर्द मिटा दे मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, दुख दर्द मिटा दे मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे। जय हो। हो जब आऊं मैं द्वारे तेरे दर्शन करके जाऊं, जब आऊं मैं द्वारे तेरे दर्शन करके जाऊं। जन्मों से दर्शन का प्यासा मैं भी प्यास बुझाऊं, जन्मों से दर्शन का प्यासा मैं भी प्यास बुझाऊं। वरदान
वरदान दे मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, वरदान दान दे मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। गणपति बाबा मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, गणपति बाबा मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। विघ्न विनाशक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, अरे विघ्न विनाशक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। विघ्न विनाशक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, गणपति बाबा मोरिया हम तेरे ही गुण गावे, गणपति बाबा मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। विघ्न विनाशक मोरिया हम तेरे ही गुण गावे। विश्वंबर में जितने भी जीव हैं उसके स्वामी है स ईश। ईश माने स्वामी, मालिक, उनका मालिक है, इसीलिए उनका नाम गणेश हुआ है। गणों का ईश, गण माने जीव भी होता है, ईश माने स्वामी, तो जीव का स्वामी यानी गणेश। शास्त्र ने और भी व्याख्या करी है। मुद्गल पुराण में गणपति की व्याख्या बड़ी सुंदर है। ज्ञानार्थेवा च भोगश्च हरे हरे भोले नमः शिवाय। नाश्च निवारणवाच हरे हरे भोले नमः शिवाय। तयोरीशं परब्रह्म। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गणेशं प्रणमाम्यहम्। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गणेश में जो ग है वो ज्ञानवाचक है और ण जो है वो निर्वाणवाचक है। तो ग और ण, ज्ञान और निर्वाण को दोनों को एक करो तो ईश परब्रह्म हो जाता है। जिस गणपति की, गणेश की जो बात भगवती श्रुति करती है वो किसी का बेटा नहीं है। वो स्वामी जी कहे सूर अनादि जी जानी, ये अनादि तत्व अनादि काल से जो है उसी की बात यहां हो रही है। ये ईश परात्पर ब्रह्म जो है उसी का ही स्वरूप है ये। अच्छा, उसकी पूजा के बारे में ब्रह्मदेव ने बताया। हम त्वाम पूजयेर्यु भक्त्या नानोपचारतः तेषां सिद्धिर्भवे नित्यं विघ्ननाशो भवेदिह। गणपति को सिंदूर, चंदन, तंडुल, जो केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते वो केतकी का फूल गणपति को प्यारा है। हाँ जी, पापा को नहीं चढ़ा सकते, बेटे को चढ़ा सकते। और सबसे बड़ी चीज कोई भी मौसम में आपको मिल जाएगी, फूल तो कोई कोई मौसम में मिले ना मिले। दुर्वा, दुर्वा माने घास। ये घास 12 मास कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। और हरा घास होना जरूरी नहीं है, सूखा ही हो। शास्त्र कहे दुर्वा का कभी नाश नहीं होता। गणपति को नित्य दुर्वा चढ़ाओगे तो आपका वंश कभी खत्म नहीं होगा। कल्पांत में दुर्वा का नाश नहीं होता और इनको यही चढ़ता है महाराज। यहां 56 भोग बनाने, हाँ ठीक है, मोदक प्रिय है ऐसे बताया जाता है। बाकी सामग्री आपके पास न हो
उसको दुर्वा चढ़ा दीजिए। देखो एक थोड़ी हटकर मैं बात बताता हूं, बाकी है गणपति की। आपकी जो भी राशि हो, राशि के हिसाब से आपका नंग होगा, बराबर ना। पोखराज होता है, शनि वाले के लिए नीलम होता है। मिथुन राशि, हमारी राशि जो है हमारे लिए पन्ना है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि ये कनिष्ठिका जो है ना, इसमें वो पन्ना पहनते हैं। कोई भी ये जो नंग का जो शास्त्र है ना, इसमें साफ बताया है कि नंग आप पहनो तो 7 रति भार से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका इफेक्ट नहीं होता। तो वो तो आपका जोहरी जो होगा वो बताएगा कि भाई कितना भार है। वो आप मंत्रित कर कर पहन सकते हैं। इससे वो जो ग्रह आपका है वो और शक्तिमान होता है। आपका जो भी हो, ग्रह के मुताबिक आपका रत्न होता है, उस रत्न आप पहन भी सकते हैं। मेरे को मुद्रिका अच्छी नहीं लगती, मैं पहनता नहीं हूँ। कई बार किसी ने पहनाई थी, मैंने उतार दी, पहना दी, उतार दी। फिर एक बार मेरा जो नज़दीक का है उसने कहा कि भाई आपको तो पन्ना पहना है, कि भाई मेरे को ये उंगलियों में ये सब हाथ पैर में, मैं तो घड़ी भी नहीं पहनता हूँ, पता नहीं मेरे को वो जचती नहीं ये चीज़। तो उसने कहा तो एक काम करो, पन्ना तो आपको धारण करना ही पड़ेगा। तो बोले मैं मुद्रिका नहीं पहनूंगा। तो फिर उसने गले में बांध दी। ये जो है ना, ये पन्ना है और पूरा का पूरा 7 रति भार से ज्यादा है, इतना पहनना चाहिए आपका जो भी हो। और इससे भी बढ़िया ये है कि आपका जो भी रत्न हो, ये जो अंगूठी है ना, अंगूठी का जितनी साइज है, इस साइज का आपके रत्न के गणपति बनाओ। जो भी हो आपका, वो तो ज्योतिष बताएगा कि भाई आपकी जो राशि है उस हिसाब से आपका यही रत्न है। इतना सा ही गणपति बनाओ और उसकी रोज सेवा करो, फिर देखो क्या होता है आपकी जिंदगी में। सेवा आज ये देखो 2-3 दिन से कई लोग आ रहे हैं। मैं मेरे भाई के लिए कर सकता हूँ, मेरे भतीजी के लिए कर सकता हूँ, मेरी बहू के लिए करूँ, मेरे बेटे के लिए। दूसरों के लिए आप नहीं कर सकते माई। भजन, भोजन, लगन, मरण, ये 4 में प्रतिनिधि नहीं चलता महाराज। आपको स्वयं करना ही पड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं कर सकते। मैंने आगे भी कहा था, श्राद्ध करने से तुम्हारे पितरों को मुक्ति आप नहीं दे रहे हैं, आप अपने पितरों को सदगति दे रहे हैं। सदगति दे रहे हैं। मुक्ति तो वो जब दोबारा आएगा मनुष्य बनकर, तब उसको मौका मिलेगा। और किया तो किया, नहीं तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। बस मौका मिलता है मनुष्य शरीर कि अब हम आपको फिर से एक चांस दे रहे हैं कि तुम मुक्ति प्राप्त कर लो। बाकी इन्होंने इधर कमाया ना, उधर खाया, उधर पहने और यहाँ कुछ नहीं करी, इसी में बर्बाद कर दिया। हमारे सूरदास जी बोले थे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बने। नरतन दे तुझे, नरतन दे तुझे फिर ना मिले तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बने। सूरदास जी महाराज कहे तेरी मां तुझे दोबारा जन्म नहीं देगी। नर्तन हीरे जैसे हैं, बाकी कांच समझकर तूने फेंक दिया। तो महाराज आपके जीवन को कल्याण करने के लिए आपका जो रत्न हो, अंगूठी इतना सा ही, इस साइज का जो है आपको गणपति बनाना है। वो तो वही बना देता, वो जो करते हैं ना। रोज सेवा करो। गंगा जल ना मिले तो मंत्र उच्चारण कर कर गंगा जी का आह्वान करिए। गंगे च यमुने च गोदावरी, ये सब नदियां को, और फिर अभिषेक करिए।
दूध, दही, शर्करा, पंचामृत, केसरिया स्नान हो भाई। कन्हैया को ही केवल केसरिया नहीं, गणपति महाराज को भी केसरिया स्नान कराओ। हाँ, श्रृंगार प्रिय है, चंदन बहुत प्यारा है, उनको चंदन लगाइए। हाँ, एक तो जो पीला चंदन हम सब लोग लगाते हैं वही, बाकी एक लाल चंदन भी आते हैं। गणपति महाराज को लाल चंदन प्यारा है, जो हम लगाते हैं केसर मिलाकर जो हम लोग करते हैं वो नहीं, गणपति को लाल चंदन प्यारा है, वो लगाइए इसको। और सिंदूर से पूरा का पूरा गणपति को नहलाना नहीं है, ललाट में हो, कानों में है, हाथों में है, पैर में है, इसी जगह पर लगाना है, पूरे माथे के माथे नहीं। सिंदूर से बहुत। और मोदक, और वो भी देखो माताओं ये बात समझती है, मौसम के हिसाब से लड्डू बनते हैं, बराबर ना। अभी तक तो रामदाना यानी राजीगरा का बनता था ना, अब जाड़ा का मौसम आ रहा है, अब ठंड आने वाली है, तो कौन से बनाओगे लड्डू? किस, आप लोग लड्डू नहीं खाते क्या? जाड़े के मौसम में मेथी के लड्डू खाओ। मेथी बहुत गुणकारी है भाई, आयुर्वेद में बहुत उसकी प्रशंसा करी है मेथी की। गर्म है इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में नहीं मेथी खाई जाती हो, ठंड जब जाड़ा का मौसम अभी शुरू होने वाला है तो इसके लड्डू बनाओ। चीनी नहीं, गुड़ होनी चाहिए। हाँ, गुड़ और घी तो है ही भाई, यहाँ आपको मिल रहा है। ये लड्डू खाकर देखो फिर कैसे होते हैं आप। जथा देवे तथा देहे, जथा देवे तथा देवे। उनको जो प्रिय है वो हमें प्रिय है, हमें जो प्रिय है वो उनको प्रिय है। मोदक प्रिय मोदक जी महाराज कहे तेरी मां तुझे दोबारा जन्म नहीं देगी। नर्तन हीरे जैसे हैं, बाकी कांच समझकर तूने फेंक दिया। तो महाराज आपके जीवन को कल्याण करने के लिए आपका जो रत्न हो, अंगूठी इतना सा ही, इस साइज का जो है आपको गणपति बनाना है, वो तो वही बना देता, वो जो करते हैं ना। रोज सेवा करो। गंगा जल ना मिले तो मंत्र उच्चारण कर कर गंगा जी का आह्वान करिए, गंगे च यमुने च गोदावरी, ये सब नदियां को, और फिर अभिषेक करिए। दूध, दही, शर्करा, पंचामृत, केसरिया स्नान हो भाई। कन्हैया को ही केवल केसरिया नहीं, गणपति महाराज को भी केसरिया स्नान कराओ। हाँ, श्रृंगार प्रिय है, चंदन बहुत प्यारा है, उनको चंदन लगाइए। हाँ, एक तो जो पीला चंदन हम सब लोग लगाते हैं वही, बाकी एक लाल चंदन भी आते हैं। गणपति महाराज को लाल चंदन प्यारा है, जो हम लगाते हैं केसर मिलाकर जो हम लोग करते हैं वो नहीं, गणपति को लाल चंदन प्यारा है, वो लगाइए इसको। और सिंदूर से पूरा का पूरा गणपति को नहलाना नहीं है, ललाट में हो, कानों में है, हाथों में है, पैर में है, इसी जगह पर लगाना है, पूरे माथे के माथे नहीं। सिंदूर से बहुत। और मोदक, और वो भी देखो माताओं ये बात समझती है, मौसम के हिसाब से लड्डू बनते हैं, बराबर ना। अभी तक तो रामदाना यानी राजीगरा का बनता था ना, अब जाड़ा का मौसम आ रहा है, अब ठंड आने वाली है, तो कौन से बनाओगे लड्डू? किस, आप लोग लड्डू नहीं खाते क्या? जाड़े के मौसम में मेथी के लड्डू खाओ, जोड़े में दर्द नहीं होगा। मेथी बहुत गुणकारी है भाई, आयुर्वेद में बहुत उसकी प्रशंसा करी है मेथी की। गर्म है इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में नहीं मेथी खाई जाती हो, ठंड जब जाड़ा का मौसम अभी शुरू होने वाला है तो इसके लड्डू बनाओ। चीनी नहीं, गुड़ होनी चाहिए। हाँ, गुड़ और घी तो है ही भाई, यहाँ आपको मिल रहा है। ये लड्डू खाकर देखो फिर कैसे होते हैं आप।
यथा देवे तथा देहे, यथा देवे तथा देवे। उनको जो प्रिय है वो हमें प्रिय है, हमें जो प्रिय है वो उनको प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। जय हो। मागत तुलसीदास करि जोर, मागत तुलसीदास करि जोर। गबरानी रानी रानी रब गबानी रसा गरानी रब गबानी रब सा सा सा। मागत तुलसी दास करि जोर, मागत तुलसी दास करि जोर। मागत तुलसी दास कर जोर, मागत तुलसी दास करि जोर। स ग ग ब ब द द नि द नि द ब ग प नि द नि द ब प नि द नि द ब द नि सा सा सा। मागत तुलसी दास। शैवे स्वदीयेरुत वैष्णवेश्च शाक्तेश्च सौरूपी सर्वकार्ये शुभाशुभे लौकिक वैदिके च त्वम् अर्चयन्य प्रथमं प्रयत्नात्। गणेश पुराण में हमको बताया गया है कि आप शैव यानी शिव जी को मानने वाले हो, आप वैष्णव हो, भगवान हरि को मानने वाले हो। शाक्तोश्च जगदम्बा पराम्बा शक्ति के उपासक हो। सौरपी सौर सूर्य, आप सूर्य के पंचदेव की पूजा होती है ना हमारे में। हाँ जी, आप चाहे कोई भी हो, किसी को भी मानने वाले। शुभाशुभे लौकिक वैदिके च, दोनों हमारे में सनातन वैदिक धर्म में एक लौकिक होती है रीत और एक वैदिक। वैदिक माने जो शास्त्र में बताया गया है ना, उसके हिसाब से हम कर्मकांड अपना जीवन चलाते हैं। और दूसरा जो है एक लौकिक रीत होती है, परंपरा, जिसको अंग्रेजी में कल्चर कहा जाए, संस्कृति हमारी। ये जरूरी नहीं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, वो कोई भी हो। यदि तुम शुभ चाहते हो तो त्वम अर्चय, नित्य इनकी पूजा करो। प्रथमम पहले। ऐसे हमारे
वैष्णव संप्रदाय में और देवी देवताओं को थोड़ा एक कुछ अंतर रखकर दूर रहने को बताया गया है, ऐसा है। नहीं तो फिर ये बोलते हैं कि वह अन्याश्रय हो गया और अन्याश्रय नहीं करना है। ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं। बाकी वहां भी जब कोई भी पूजन अर्चन करना हो तो वहां भी पहले आचार्य लोग भी जो हैं वो गणपति की ही पहले पूजन करते हैं। इसके बगैर तुम कहीं जा ही नहीं सकते महाराज। ब्रह्मदेव कहे कि गणपति की पूजन करने से अपुत्रो लभते पुत्रम, इसको बेटा नहीं है, गणपति की आराधना करो। ये ब्रह्मदेव शिव पुराण में भी सूत पुराणी महाराज या तो वेदव्यास जी महाराज ये छू मंत्र की बात कर सकते थे, बाकी कोई छू मंत्र की बात करते ही नहीं। तुम श्रम करो, कर्म करो, आराधन करो, प्रार्थना करो, रोज अर्जी करो। छू मंत्र नहीं बताया गया। अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम, जिसको थोड़ी माया चाहिए ऐसे गणपति महाराज। भार्यार्थी लभते भार्या, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा क्यों लिख दिया भाई इसमें। तो वो कह रहे हैं कि जिसकी शादी ब्याह नहीं हो रही है उनको गणपति को याद करना चाहिए। बाकी हम लोग सब आज पाश्चात्य देश की विचार हो गई ना, शादी नहीं हो रही तो हम गणपति की पूजन नहीं करेंगे, बर्बादी.com में चले जाएंगे, वहां छोरा छोकरियों खोजते रहेंगे, क्या करेंगे? उसका शरीर ही कर ही नहीं सकता महाराज, उसका टाइम निकल गया। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, शारीरिक घड़ी, आपका टाइम निकल गया। तो यहां भार्यार्थी लभते भार्या, जिनको पत्नी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, तो गणपति के पास जाओ। प्रजार्थी लभते प्रजा, जहां संतान नहीं हो रहे हैं तो भला गणपति के पास जाओ। और कोई सवाल पूछ भी रहे हैं कि भाई हम फलाने देव को मानते हैं, गणपति का करें तो क्या अन्याश्रय हो जाएगा? नहीं, शास्त्रों में साफ बताया है, आप वैष्णव हो, शैव हो, सौर हो, शाक्त हो, वो सब ने स्वीकार किया है गणपति महाराज। ओम गम गणपतये नमो नमः, नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भदम् आत्ममजाति गर्भदम्। प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, तुम्हें जो प्रिय है, तुम्हें जो पसंद है, तुम जो चाहते हो, जिसका तुम्हें सपना आ रहे हैं, वो उसकी प्राप्ति करवा देगा। निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। देखो, गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि हे अर्जुन, हमारे द्वितीय स्कंद में शुकाचार्य महाराज ने भी परीक्षित को यह समझाया था कि जिसको जो चीज की आवश्यकता हो, जो तुम्हें चाहिए, उनके जो अधिपति देवता है उसकी आराधना करनी चाहिए।
देव माने भोग देने वाले, और क्या। दोनों परस्पर एक पार्टनरशिप है, असल में भागीदारी। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, भले सकाम भक्ति हो। यहां आए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि चिथड़े पहनकर सूखी रोटी मट्ठा पीकर ही जिंदगी पूरी करें। दाल बाटी खाने की कोई मना नहीं है। बढ़िया कपड़ा पहनो, अच्छी गाड़ी में घूमो, एयर कंडीशन में रहना कोई पाप नहीं है। लेकिन वो ही सब कुछ है, खतरा वहां है, बस खतरा वहां है, ये सब कुछ नहीं है। बाकी अब आए हैं तो जीवन की यात्रा, सफर जो है वो भी थोड़ी सुखदायी तो होनी चाहिए ना भाई।